वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपैट मेंटर और प्लेसमेंट सीरीज़ की नए वीडियो के साथ आज हमारे गेस्ट हैं भीमा वाघ। तो भीमा वाघ, वेलकम टू जीपैट मेंटर। थैंक यू। और मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को अपने रैंक्स और ये प्लेसमेंट सीरीज़ जो हमने ये वीडियो की शुरुआत करी है जीपैट मेंटर पे, खासकर IIT BHU वाले स्टूडेंट्स के लिए, अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दें। सर्वांना जय महाराष्ट्र भावांनो, नमस्कार। मैं भीमा वाघ, मैं IIT का छात्र हूँ। मैं M.Pharm सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ। मैं छत्रपति संभाजीनगर जिले से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे मेरी यहाँ पे की स्पेशलाइजेशन है फार्मास्यूटिक्स। मैं नैनो थेरानोस्टिक्स लैब में काम करता हूँ। दोस्तों, ये मेरी फार्मा की जर्नी है। मैंने जब फार्मा में इंटर किया है तो मैंने डिप्लोमा से स्टार्ट किया है। कोई बंदा डिप्लोमा में आता है तो कोई डिग्री करने की सोचता भी नहीं, पर मैंने लगन से, मेरे को इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने डिप्लोमा से बैचलर ऑफ फार्मेसी की और डॉक्टर DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे से मैं फार्मेसी पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने जीपैट की क्लासेस ली और जीपैट का प्रिपरेशन किया। अच्छी मेहनत से मैंने जीपैट 23 में 171 रैंक हासिल किया। उसके बाद मैं नाइपर भी क्वालिफाइड हूँ, IIT BHU भी क्वालिफाइड हूँ। मैं IIT BHU में 22 रैंक से क्वालिफाइड हूँ और अभी मैं IIT BHU में पढ़ता हूँ। ये सिर्फ आप पीछे देख रहे हो, ये हमारा काशी विश्वनाथ टेम्पल है, जिसको हम विट्टी, प्यार से विट्टी बुलाते हैं। ये अभी मेरा प्लेसमेंट हुआ, वो अच्छी खासी कंपनी है और मुझे जो मेरा ड्रीम जॉब था, जो मैंने 2018 से सोचा था, अभी मैं R&D में प्लेस हुआ हूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन इतनी बढ़िया जर्नी आपने बताई अपने बारे में। मैं ये भी चाहूँगा कि आप हमें अपने प्रिपरेशन की होगी इस जॉब के लिए। आपने बताया ये आपका ड्रीम जॉब है और इसमें आपने प्रिपरेशन करी होगी, तो ये प्रिपरेशन और सिलेक्शन प्रोसेस के बीच का जो टाइम है वो उसके बारे में कुछ आप हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं तो काफ़ी अच्छा होगा। ऐसा है ना कि जो टाइम आता है, जब प्लेसमेंट लेने का टाइम होता है, तो सबके मन में डर सा रहता है, करना क्या है, आगे क्या होगा, कुछ क्या होगा, क्योंकि हमने इतने बहुत साल से इतना टाइम दिया है, कुछ हो नहीं पा रहा है। तो IIT BHU में जब कंपनी आई थी, मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो इंडुको रेमेडीज़ है और वो मुंबई बेस्ड कंपनी है। तो उसकी प्रोसेस ऐसी होती है कि उन्होंने हमारे टाइम में तो उन्होंने रिज्यूम शॉर्टलिस्ट किए थे। उसमें मेरा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू लिया, 2 राउंड लिए, एक टेक्निकल टास्क था और एक HR राउंड था। तो उसमें मेरे को ये पूछा था कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, वो प्रोजेक्ट के बारे में डीप पूछते। आप भी प्रिपरेशन करना, आप भी जो प्लेसमेंट आएगी तो अपना जो आप काम करते हैं उससे अपनी लगन से करो, मेहनत से करो। उसमें आपने क्या क्या किया, छोटे छोटे माइनर डेप्थ में पूछते हो, छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं और अपना जो कम्युनिकेशन स्किल है, क्योंकि बेसिकली मैं तो महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और मैं महाराष्ट्र में ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ कि वहाँ हिंदी का या वहाँ ABCD फोर्थ स्टैंडर्ड का ABCD पढ़ा था। उसके बाद इंग्लिश कम्युनिकेशन हमारे यहाँ तो गाँवठी बोलते हैं उसको। इंग्लिश कम्युनिकेशन डेवलप करना हमारे गाँवठी लोगों के लिए बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि इंग्लिश की वजह से हम तो ZP से बिलोंग करते हैं। तो ZP यानी तो ऐसे देखा जाता ना, हमारा बोर्ड ऐसा ICBC है ना ICC, पर ना हमारे मेहनत से लगन से हम यहाँ तक पहुँचते। तो मैं अपने जो हमारे बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि तुम इंग्लिश कम्युनिकेशन पे ध्यान दो, वही हमारी वीकनेस कहा जाती है। तो उस पर तुम बिल्ड करोगे तो बहुत आगे जाओगे। आपने इंटरव्यू के बारे में बताया, तो क्या ऐसा इंटरव्यू में ऐसा क्या पूछते हैं टेक्निकल राउंड में, HR राउंड में, कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स फनी क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया हो, और आप अपने लैब लाइफ को या IIT में गुजरे हुए इन 2 सालों को कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे भीमा जी प्लीज? तो मेरा टेक्निकल राउंड तो सही गया था और टेक्निकल राउंड होने के बाद हमारा HR राउंड था। HR राउंड में तो उन्होंने मेरे को ऐसे रिलोकेट हो पाओगे ऐसा करके। उसके बाद मैम ने मेरे को डायरेक्ट सवाल पूछा, शादी कब करना चाहते हो? तो उस टाइम में ब्लैंक हो गया, क्या बात हो? तो मैंने बोल दिया मैं 4 साल बाद करूँगा। और ये यहाँ के लैब के बारे में बोलना चाहूँगा। और मैं जिस लैब में काम करता हूँ, नैनो थेरानोस्टिक लैब है। मेरा मेंटोर मेंटीज, मेरे गाइड बहुत सही है और मेरे लैबमेट है दीपाली और अक्षय, वो मेरे साथ है। हम दोनों बहुत बढ़िया से काम करते हैं यहाँ पे लैब में। एकेडमिक्स के पर्पस में से बताना चाहता हूँ तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी बहुत बढ़िया है। मैं तो बोलूँगा IIT BHU वन ऑफ द बेस्ट कैंपस। ये तो भगवान की कृपा है, मुझे IIT BHU मिल गया। तो क्योंकि मैंने आपके लिए काफ़ी सारे सवाल लिख के लाया हूँ और अभी तक आधे सवाल भी पूरे नहीं हुए हैं, ज़रा जल्दी करिए और थीसिस भी सबमिट करना है, समझिए आप। तो बैच कितने लगाए हैं आपने अपने, मतलब ये जो आपने प्रोजेक्ट किया होगा इसमें बैचेस बने होंगे फॉर्मुलेशन के,
कितने बैचेस लगाए हैं? मैंने तो 36 बैचेस लगाए, 36 बैचेस। ट्रायल पे ट्रायल लेके जा रहा था। फिर भी आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया? जो मेहनत करता है, जो वो बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुमार विश्वास को बहुत ज्यादा सुनते हैं लगता है। यस। ये छोड़िए, एक एडवाइस जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहते होंगे, एम फार्म जूनियर्स को। अपने गोल पे फोकस करो और आप जो भी काम करे वो बड़े मेहनत से, शिद्दत से, लगन से करो। भगवान तो आपके पीछे है। कुछ दिनों बाद गाइड भी पीछे लग जाएगा। बात तो सही है। अपने कर्म पर भरोसा रखो, आपको चीज मिल जाएगी। कर्मण्यवादी करते लग रहा है आप पे कि बनारस का असर हो रहा है। हाँ। हिंदी मराठी भाषी होने के बाद भी आप हिंदी काफी अच्छे तरीके से बोल पा रहे हैं, काफी अच्छी बात है। इन्हीं पंक्तियों के साथ कुछ और सवाल मैं जो आपसे पूछना चाहूंगा, एडवाइस फॉर जीपेट एस्पिरेंट्स। आप जीपेट एस्पिरेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उन्हें कैसी एडवाइस देना चाहेंगे? जीपैड एक एग्ज़ाम है जो जिसकी वजह से हमारे लिए नए दरवाजे खुल जाते हैं, हम हमारे करियर के लिए। ठीक है, तो जीपैड एक ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, तो इसकी वजह से उनकी बेसिस पे हम हमारे करियर में हम ग्रो हो सकते हैं। तो फार्मा फील्ड में आपको आगे जाके कुछ करना है, कुछ बनना है, अपना माँ बाप का सपना पूरा करना है, अपना नाम रोशन करना है, तो जीपैड की अच्छी लगन से मेहनत करो। जो पढ़ रहे उसको रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। मैं यही सजेशन दूंगा। भीमा जी, आपने अपना रिज्यूम बनाया होगा। यस। और वो आपने बताया कि उस एमएनसी कंपनी में शॉर्टलिस्ट भी हुआ था। तो ऐसे क्या स्किल्स हैं जो आपने अपने रिज्यूम में डाले थे जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो आपको बाकी कैंडिडेट्स की जगह पे आपको कहीं बेहतर पायदान पे रखता है और आपकी सीवी को शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा करता है? ऐसे स्किल्स आप बताएं ताकि हमारे जो जूनियर्स हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं उसे भी आप वो भी अपने सीवीज़ के अंदर उसे ऐड कर सकें या रिज्यूम में ऐड कर सकें। आप जब भी कोई कंपनी कैंपस में आती है तो पहले वो हमको जॉब रोल का डिस्क्रिप्शन देती है, तो उसमें जो कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स और अपना जो काम है उसको मैच करना, वही कीवर्ड्स अपने रिज्यूम में ऐड करना। और उसके बेसिस पे तुम ChatGPT की भी हेल्प ले सकते हो और ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क अपना रिज्यूम बना सकते हो। जो तुम काम कर रहे हो उसमें जो कीवर्ड है ना, उस कीवर्ड पे ध्यान देना। जो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें आती ना उसको मैच करना, उसके बेसिस पे कर पाओगे, तुम्हारा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। भीमा जी, कुछ फाइनल वर्ड्स, कुछ प्रोत्साहन के लिए मेरे चैनल के लिए आप यदि मराठी भाषा में बोल देते हमारे महाराष्ट्र के व्यूअर्स के लिए, तो मेरे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात होती थी। धन्यवाद जीपैड मेंटॉर। तर महाराष्ट्रातल्या माझ्या फार्मसी बांधवांनो, चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।